वेलकम स्टूडेंट। आज जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो ऑब्जेक्शंस ऑफ रूट प्रेशर थ्योरी। हम जो रूट प्रेशर थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे हम फ्लो ऑफ वाटर डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से फ्लो ऑफ वाटर हो सकता है। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में बोला है कि वहाँ पे 3 थ्योरी आपको प्रोवाइड की है जहाँ पे हम स्टडी कर सकते हैं कि वाटर एंटर कैसे कर रहा है और लोअर डायरेक्शन से अपर डायरेक्शन तक कैसे फ्लो हो रहा है। ओके, तो रूट प्रेशर डिस्कशन से पहले हमने 2 वे स्टडी किए थे कि एक्टिव और पासिव ट्रांसपोर्ट। जो पासिव ट्रांसपोर्ट होता है जहाँ पे देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर को मूव होने के लिए वहाँ एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सो 95% ऑफ वाटर विच इज ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ दैट काइंड ऑफ ट्रांसपिरेशन, वहाँ उस तरीके से वो पासिव ट्रांसपोर्ट की तरीके से फ्लो हो जाता है फ्रॉम लोअर टू अपर डायरेक्शन। ओके, लेकिन कुछ परसेंट ऐसा है वाटर जहाँ पे प्रेशर क्रिएट होता है, तो वो जो हमने डिस्कस किया था रूट प्रेशर थ्योरी में। वहां पे हमने गटेशन भी डिस्कस किया है और उसके अलावा हमने ब्लीडिंग भी डिस्कस की है जिसे हम एक्सक्लूडेशन बोलते हैं। ओके, तो उसी रूट प्रेशर की थ्योरी के ऑब्जेक्शन हमें डिस्कस करना है। और हमें और एक चीज बतानी थी मुझे आप लोगों को, वो थी कि अगर +1 बार, आपको पता है कि रूट प्रेशर बार से डिनोट किया जाता है, बार्स, या फिर +2 बार, अगर इतना भी रूट प्रेशर प्लांट्स में फॉर्मेशन हो रहा है या फिर है तो वो अप टू द 20 मीटर तक वाटर को फ्लो कर सकता है अपवर्ड डायरेक्शन पे। अगर रूट प्रेशर +1 बार है या फिर +2 बार है, इतना भी रहे तो भी 20 मीटर तक वाटर को ट्रांसलोकेट करना या फिर उसको ट्रांसपोर्ट करना अप टू द अपर डायरेक्शन, ये 20 मीटर तक कैरी आउट कर सकता है अप टू द, जब ये रूट प्रेशर +1 बार है या फिर +2 बार है। ओके, तो ये डिपेंड करता है कि कितना रूट प्रेशर है, उसके रूट प्रेशर पे डिपेंड करता है कि वो कितने लेंथ तक आगे जाएगा। तो ये 20 मीटर तक सफिशिएंट है। ओके, और एनवायरमेंट रहे, मॉइस्चर रहे या फिर अदर ह्यूमिड कंडीशन रहे, एनवायरमेंटल कंडीशन रहे, टेम्परेचर रहे, ये सारी चीजें रूट प्रेशर पर अफेक्ट करती है। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट दी ऑब्जेक्शंस ऑफ रूट प्रेशर थ्योरी। रूट प्रेशर थ्योरी के ऑब्जेक्शंस हमें डिस्कस करने हैं। तो पहला ऑब्जेक्शन है नॉट अप्लीकेबल मोर देन 20 मीटर्स। रूट प्रेशर जो है वो रूट प्रेशर अप टू द 20 मीटर तक ही वाटर को एक्सपेल कर पाता है अपवर्ड डायरेक्शन में। उससे ज्यादा के हाइट के अगर प्लांट्स हो तो वहां पे वो चीज पॉसिबल नहीं होती। ओके, तो ये ऑब्जेक्शन है कि रूट प्रेशर हर बार हाई हाइटेड प्लांट में भी पानी को या फिर वाटर को अपवर्ड डायरेक्शन में भेजेगा, मोस्ट फ्लो के साथ ऐसा पॉसिबल नहीं है। एसेंट ऑफ सैप ऑकर इवन एब्सेंस ऑफ रूट सिस्टम। आपको पता है कि हमने एसेंट ऑफ सैप की डेफिनेशन डिस्कस की है कि एसेंट ऑफ सैप मतलब क्या, कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम लोअर डायरेक्शन टू अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, विथ मिनरल्स, उसके साथ में मिनरल्स भी ऐड रहेंगे, तो वो जो फ्लो ऑफ वाटर है उसे हम बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप। तो एसेंट ऑफ सैप क्या बोल रहा है कि जहाँ पे रूट सिस्टम अब्सेंट है, वहां पे जहाँ पे रूट्स नहीं है प्लांट्स में, वहां पे भी आपको एसेंट ऑफ सैप देखने को मिलेगा। मतलब कंसिडर करो कि किसी प्लांट्स के आपने रूट निकाल दिए हैं, फॉर एग्जाम्पल आप वेजिटेटिव प्रोपगेशन ले लो। अगर आप स्टेम यूज कर रहे हो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए और आपने उसके रूट निकाल दिए हैं और सॉइल में सिर्फ आपने स्टेम लगाया है, तो ऑब्वियसली वो प्लांट तो डेड नहीं हो जाएगा, या फिर उसके जो वाटर जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है फ्रॉम लोअर टू अपवर्ड वो नहीं रुकेगा। ओके, तो ये कब होता है, मतलब ये ऑब्जेक्शन है इसका कि रूट सिस्टम अगर निकाल भी दो तो आपको वहां पे क्या मिलेगा, वाटर फ्लो मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन है रूट प्रेशर इज 0 इन जिम्नोस्पर्मिक प्लांट। रूट प्रेशर इज 0 इन जिम्नोस्पर्मिक प्लांट मतलब क्या, कि आप लोगों को पता है कि जिम्नोस्पर्मिक प्लांट, हमने ये डिस्कस किया डिटेल में, हमने हर एक प्लांट को डिटेल में देखा है। एल्गी देखा है, ब्रायोफाइट देखा है, जिम्नोस्पर्म देखा है, एंजियोस्पर्म देखा है, टेरिडोफाइटा देखा है। तो आपको पता है कि जिम्नोस्पर्मिक प्लांट जो है रूट स्टेम और लीव्स में डिवाइड होते हैं। वेल डेवलप प्लांट्स होते हैं तो उनके रूट्स भी वेल डेवलप है, उनके स्टेम भी वेल डेवलप है। ओके, तो वो जो वेल डेवलप रूट्स है या फिर प्लांट्स है उनकी हाइट बहुत रहती है। तो अगर यहाँ पे रूट प्रेशर के थ्रू वाटर फ्लो होता फ्रॉम लोअर टू अपर डायरेक्शन तो कितना ज्यादा रूट प्रेशर रहेगा। लेकिन जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में रूट प्रेशर प्रेजेंट ही नहीं रहता, बिल्कुल 0 रहता है। वहां पे 100% वाटर फ्लो है जो लोअर टू अपर डायरेक्शन जा रहा है विद द हेल्प ऑफ, जो हमने पासिव ट्रांसपोर्ट डिस्कस किया है, दैट इज अ ट्रांसपिरेशन।
अगर ट्रांसपिरेशन है, ट्रांसपिरेशन मतलब लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पोर्शन ऑफ द प्लांट्स के एरियल पोर्शन से लॉस ऑफ वाटर की जो प्रोसेस है उसे हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, ये हमने डिस्कस किया। अब ये जो ट्रांसपिरेशन है, इस ट्रांसपिरेशन थ्रू जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में वाटर फ्लो होता है, वहां पे रूट प्रेशर प्रेजेंट नहीं रहता है, मतलब पासिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू वाटर ट्रांसपोर्ट होगा फ्रॉम लोअर टू अपवर्ड डायरेक्शन, ये इसका ऑब्जेक्शन है। देन मोर ट्रांसपिरेशन लेस रूट प्रेशर, अगर ज्यादा रेट अगर ट्रांसपिरेशन का रहा, जैसे मैंने बोला है कि ट्रांसपिरेशन जहां है वहां पे देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी, वहां पे एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हाई अमाउंट में, ये हमने डिटेल में स्टडी किया था कि मेरे पास बहुत है तो मुझे देने के लिए एफर्ट्स नहीं लगते, लेकिन मेरे पास कम है तो मुझे देने के लिए एफर्ट्स लगेंगे। ओके, तो यहाँ पे वही चीज अप्लाई होती है कि अगर मोर ट्रांसपिरेशन है, मोर ट्रांसपिरेशन हो रहा है, तो वहां पे रूट प्रेशर की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो ट्रांसपिरेशन थ्रू ही इजीली वाटर क्या हो रहा है, लोअर टू अपवर्ड डायरेक्शन में पास ऑन हो रहा है। तो ये है इसका ऑब्जेक्शन, लेस रूट प्रेशर रहेगा उस टाइम। देन जाइलम सैप नॉर्मल कंडीशन इज अंडर अ टेंशन, अगर नॉर्मल कंडीशन में जाइलम की जो सैप रहती है वो कैसी रहती है, अंडर टेंशन रहती है, क्योंकि अगर अंडर टेंशन नहीं रहेगी तो वाटर फ्लो नहीं होगा। ऑब्वियसली जहां जाइलम की बात कर रहे हैं, रूट का जाइलम रहे या फिर लीफ का जाइलम रहे, आप लोगों को पता है कि वाटर स्टोरेज का जो काम है वो जाइलम करता है। जब तक के जाइलम में प्रेशर क्रिएट नहीं होगा, जब तक के, ये कंसिडर करो ये रूट है, ओके ये रूट है, यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है, वस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम। अब यहां से रूट प्रेशर को आपको अपवर्ड डायरेक्शन में भेजना है, क्योंकि ये स्टेम है, स्टेम के अंदर आप जो भी जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है, और उस जाइलम और फ्लोएम में अगर वाटर स्टोर्ड है, जाइलम में अगर वाटर स्टोर है तो उसको पुश करना पड़ेगा, पुल करना पड़ेगा अपवर्ड डायरेक्शन में अदर पार्ट्स को प्रोवाइड करने के लिए। ओके, तो जब तक के जाइलम में टेंशन नहीं आएगा, टेंशन क्रिएट नहीं होगा, सरफेस टेंशन, तब तक के वो वाटर अपवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगा। मतलब क्या कि देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ अंडर अ टेंशन, वहां पे टेंशन प्रेजेंट रहता है, जिसे हम निगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी बोलते हैं या फिर हाई ऑस्मोटिक प्रेशर भी बोलते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर हमने डिस्कस किया है, तो हाई ऑस्मोटिक प्रेशर है, इसके वजह से वहां पे जाइलम में टेंशन क्रिएट होता है और उसके वजह से इजीली फ्लो हो जाता है। ओके, सो दीज आर द ऑब्जेक्शंस ऑफ रूट थ्योरी, ये रूट थ्योरी के ऑब्जेक्शंस है। ओके, सो देन नेक्स्ट थ्योरी वी हैव टू डिस्कस अबाउट दी कैपिलरी थ्योरी। नेक्स्ट थ्योरी हमें जो डिस्कस करनी है वो है कैपिलरी थ्योरी। अब ये कैपिलरी थ्योरी क्या है? ओके, व्हाट इज कैपिलरी थ्योरी? कैपिलरी थ्योरी के क्या बोला है हमने कि कैपिलरी थ्योरी में फिजिकल सोर्सेस एंड डेड सेल्स। कैपिलरी थ्योरी क्या बोल रही है? जैसे रूट प्रेशर थ्योरी ने बोला है कि जब वाटर एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है तो एक सेल फैसिड होता है, एक सेल टर्गिड होता है, तो उसकी वजह से कंटिन्यूअस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएट होता है, और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को हम रूट प्रेशर कंसिडर करते हैं। नाउ कैपिलरी थ्योरी क्या बोल रही है कि यहाँ पे जो फिजिकल फोर्सेस है या फिर डेड सेल है, डेड सेल और फिजिकल फोर्सेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं वाटर को पुल करने के लिए अपवर्ड डायरेक्शन में। ओके, मतलब फिजिकल सोर्सेस और डेड सेल्स क्या कर रहे हैं? पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कंसिडर करो, आपके बुक में एक एग्जाम्पल दिया है कि विक डिप्ड इन अ सॉइल, विक डिप्ड इन अ सॉइल, सॉरी इन अ ऑयल लैम्प। आप दिया लगाते हो, ओके, विक डिप्ड इन अ सॉइल, जोत बोलते हैं उसे, बाती बोलते हैं जो लगाना है। ओके, जो आप दिया लगाते हो घर पे, उस दिए में आप जो ज्योति डालते हो, जो कपास की कॉटन की बनी हुई रहती है, उसको एक पॉइंट को आप बाहर छोड़ देते हो, ओके, और दूसरे पॉइंट को कहाँ छोड़ते हो? इन अ ऑयल। तो ऐसी ही सिचुएशंस होती है कैपिलरी थ्योरी में, ऐसी ही सिचुएशंस होती है कैपिलरी थ्योरी में। मतलब क्या कि ये जो कॉटन की जो थ्रेड्स बनी है वो कैपिलरीज है, इट इज लाइक अ कैपिलरीज स्ट्रक्चर। वो क्या कर रहा है, यहाँ का जो वाटर है या फिर ऑयल है, ऑयल में डिप है, तो यहाँ से ऑयल लेके वो यहाँ तक, इस पॉइंट तक ट्रांसमिट करेगा, बिकॉज ऑफ द कैपिलरी सोर्सेस आर प्रेजेंट, कैपिलरी लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन दैट कॉटन। ओके, तो इस वजह से वो वाटर को क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है और दूसरे पॉइंट तक पहुंच रहा है।
सेम सिचुएशंस कैपिलरी थ्योरी में होती है कि यहाँ पे भी उन्होंने स्ट्रॉ का एग्जाम्पल लिया है कि स्ट्रॉ डिप्ड इन अ वाटर। स्ट्रॉ को आप अगर वाटर में डिप करो, ओके, वाटर में डिप करने के बाद में जब तक कि आप सक नहीं करते उसे, ओके, कोई भी चीज आप स्ट्रॉ डाल रहे हो पानी में, तो आप जब तक इधर से फ्लो को सक नहीं करोगे तब तक कि वो वाटर आएगा नहीं। और सक करने की प्रोसेस मतलब ट्रांसपिरेशन, वो लॉस हो रहा है, ऊपर से खींच रहा है कोई, मतलब लॉस हो रहा है, उसे हम ट्रांसपिरेशन बोल सकते हैं। तो यहाँ पे भी सेम एग्जाम्पल ये है कि जैसे स्ट्रॉ डिप्ड इन वाटर, जैसे स्ट्रॉ को आपने डिप किया इन वाटर, तो जैसे वो ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा वैसे वो अप टू द उस स्ट्रॉ तक पानी वो एंटर करेगा। जितने सामने की खींचने की कैपेसिटी है, सक करने की कैपेसिटी, वैसे वैसे जैसे ही कैपेसिटी कम हो जाती है वैसे ही इसका फ्लो कम हो जाता है। ओके, तो ये क्यों और ये किस पे डिपेंड है? इट इज डिपेंड फुल्ली ऑन अ डायामीटर ऑफ द कैपिलरी। किस पे डिपेंड है? ये कैपिलरी के डायामीटर पे डिपेंड है कि कैसे फ्लो वो खींचेगा या फिर कैसे वाटर अपवर्ड डायरेक्शन में एंटर करेगा। ओके, जितनी ज्यादा डायामीटर होगी उतना ही उसका सोर्स ऑफ एब्सॉर्प्शन लेस हो जाएगा, और जितनी कम डायामीटर होगी उतनी ज्यादा वो एब्सॉर्ब करेगा। ओके, मतलब बहुत ज्यादा फ्लो से वो अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करेगा। नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस कि ये जो चीजें हो रही है कि कैपिलरी लाइक स्ट्रक्चर वहां पे प्रेजेंट है या फिर कोहेसिव और अडेसिव प्रेजेंट रहता है, कोहेसिव एंड अडेसिव। कोहेसिव एंड अडेसिव फोर्स। कोहेसिव और अडेसिव फोर्स का मतलब क्या है कि कोहेसिव मतलब अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स एंड अडेसिव मतलब अट्रैक्शन बिटवीन डिसिमिलर मॉलिक्यूल। ये दोनों भी फोर्सेस वहां पे प्रेजेंट रहते हैं। ये हम नेक्स्ट जो थ्योरी है उसमें डिस्कस करके डिटेल में। तो पहले समझ लो कि कोहेसिव और अडेसिव ये दोनों भी फोर्स वहां पे प्रेजेंट रहते हैं, और बिकॉज ऑफ दीज टू फोर्सेस कैपिलरी से वाटर फ्लो होगा अपवर्ड डायरेक्शन में। ओके, कैपिलरी से वाटर इजीली फ्लो होगा अपवर्ड डायरेक्शन में। ओके, राइट। तो अपवर्ड डायरेक्शन में जब फ्लो ऑफ वाटर हो रहा है तो इट इज बिकॉज ऑफ क्यू, क्योंकि वहां पे फोर्सेस प्रेजेंट है, अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल और डिसिमिलर। अगर सिर्फ सिमिलर मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन रहने वाला कोहेसिव फोर्स वहां पे प्रेजेंट रहता, तो जब डिसिमिलर मॉलिक्यूल आते, कंसिडर करो या वाटर है या मिनरल है, वाटर मिनरल दीज आर द टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। अगर इन दोनों के बीच में अगर अट्रैक्शन नहीं रहता, वहां पे अडेसिव फोर्स नहीं रहता, तो ऑब्वियसली मिनरल के साथ वाटर भी ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो अगर वो फोर्स ही नहीं है तो वो ट्रांसपोर्ट कहां से होगी, राइट ना? तो वहां पे ब्रेकेज आ जाता। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई भी सिचुएशंस नहीं होती है बिकॉज ऑफ द कोहेसिव एंड अडेसिव फोर्स। तो यहाँ पे जो हम प्लांट्स के बारे में ये चीज डिस्कस करते हैं, तो जाइलम का जो वेसल्स है, वेसल्स एंड ट्रकीड्स, जाइलम के जो वेसल्स एंड ट्रकीड्स है, दे शो लाइक अ स्ट्रॉ लाइक अपीयरेंस। क्योंकि आप अगर प्लांट्स को, प्लांट के स्टेम को अगर सॉइल में सो कर रहे हो या फिर रूट को सो कर रहे हो, प्लांट डीप कर रहे हो उसके अंदर, तो ऑब्वियसली वो जो जाइलम और फ्लोएम है वो स्ट्रॉ का काम करेंगे, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम तो सेंटर में प्रेजेंट है। ओके, तो उन जाइलम और फ्लोएम का काम है कि जो वाटर सब उन्होंने किया है, स्टोर जो किया है, उनको वो अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करना है, उनको वो अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करना है। तो वो जो जाइलम और फ्लोएम है हर एक सेल का है, तो कनेक्टेड रहेंगे ना। ये तो हमने एक सेल का दिखाया था, ये जो स्ट्रक्चर दिखाया हमने एक सेल दिखाया, ऐसे तो पूरा स्टेम बनता है, कहाँ कहाँ से सेक्शन कटोगे तो वही। तो एक कंटिन्यूस फ्लो वहां पे रहता है बिकॉज ऑफ द जाइलम का जो वेसल्स और ट्रकीज है उसके अपीयरेंस की वजह से। ओके, जाइलम क्या है, फ्लोएम क्या है, ये मैंने आपको पहले भी इस चीज पे डिस्कशन किया है, और इसके 4 पार्ट, जाइलम के 4 पार्ट और फ्लोएम के 4 पार्ट हमने डिस्कस किए। ओके, तो जाइलम के वेसल्स और ट्रकीड जो है, दे अपीयर लाइक अ स्ट्रॉ लाइक मटेरियल और स्ट्रॉ लाइक स्ट्रक्चर, एंड दे एब्सॉर्ब वाटर। ये क्या करेंगे? एब्सॉर्ब वाटर अप टू द फ्यू सेंटीमीटर। कैपिलरीज थ्योरी के हिसाब से अप टू द फ्यू सेंटीमीटर तक वाटर एब्सॉर्ब किया जा सकता है, फिर ट्रांसपोर्ट हो सकता है अप टू द फ्यू सेंटीमीटर। ओके, तो हर एक थ्योरी वहां पे वर्क करेगी, मतलब एक के प्रेजेंट होने से वो चीजें कैरी आउट नहीं होगी, वहां पे तीनों भी चीजें प्रेजेंट होगी, तो वो सारे वाटर एब्सॉर्ब या फिर अपवर्ड डायरेक्शन में उसका फ्लो बढ़ेगा। ओके, तो ये हो गया कैपिलरी थ्योरी का
सेक्शन की जो हमने ये डिस्कस किया है कि यहाँ पे कोहेजन के हिसाब से या फिर एडेसिव सब्सटेंसेस प्रेजेंट है, अट्रैक्शन प्रेजेंट है, उसकी वजह से फिर कैपिलरी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है। जाइलम एंड वेसल ट्रकीड लाइक स्ट्रॉ लाइक अपीयरेंस देते हैं। देन एग्जांपल लिया हमने कि स्ट्रॉ को डिप कर दिया हमने वाटर में, फिर भी वही वो काम करेगा कि वो वाटर एब्सॉर्ब करेगा एंड पास करेगा अप टू द अपवर्ड डायरेक्शन। इसके बाद में हमने जो एग्जांपल लिया था वो भी डिप्ड इन ऑयल लैम्प, जो बाती हम लगाते हैं, दिया जो लगाते हैं, तो वो जो बाती बनती है तो एक एंड जो है वो खुला छोड़ देते हैं और दूसरा एंड हम ऑयल में डिप करते हैं, तो वो जो थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं कैपिलरी लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं। तो वो क्या करते हैं कि ऑयल को सक करके फिर नेक्स्ट पोर्शन तक, जहां पे भी वो ड्राई पोर्शन है वहां तक वो पहुंचाते हैं। ओके, तो ये हो गया कि वो कैपिलरी लाइक स्ट्रक्चर है, तो इस वजह से वैसे वाटर वहां पे ट्रांसपोर्ट हो रहा है। नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द ऑब्जेक्शंस थे, ऑब्जेक्शंस ऑफ कैपिलरी थ्योरीज। कैपिलरी थ्योरी के ऑब्जेक्शन हमें डिस्कस करना है। ये फुल्ली हम नहीं बोल सकते कि ये चीज ऐसे ही मतलब ऐसे ही पॉजिटिवली हम ले रहे हैं या फिर प्लांट को पॉजिटिव ही हो गए हर बात के लिए। सो उसके ऑब्जेक्शन है जो साइंटिस्ट ने दिए हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्शन दिया है कि कैपिलरीज hollow one end to other end and xylem and trachea have a closed end। क्या बोल रहा है, जैसे हमने अभी बोला है कि कैपिलरीज का एग्जाम्पल दिया है, तो कैपिलरीज जो है तो ग्लासवेयर रहता है, ग्लासवेयर जैसे स्ट्रक्चर रहता है। यहाँ लोअर डायरेक्शन भी उसका एंड ओपन रहेगा और अपर डायरेक्शन से भी उसका एंड अपर रहेगा, लेकिन जाइलम का जो एंड वन एंड रहता है वो क्लोज एंड रहता है। जाइलम का जो वन एंड रहेगा वो क्लोज एंड रहेगा, तो उसकी वजह से उन्होंने बोला है कि ये हर बार ये चीज नहीं चलेगी, हर बार कैपिलरी थ्योरी से वाटर एब्सॉर्ब किया जाता है, इट इज नॉट करेक्ट। सो इट इज द फर्स्ट ऑब्जेक्शन। ओके, सो मेंशन किया है कि कैपिलरी हॉलो, कैपिलरी हैविंग अ हॉलो वन एंड टू अदर एंड, मतलब दोनों भी एंड उसकी हॉलो और ओपन एंड है। लेकिन जाइलम ट्रकीड, जाइलम के जो ट्रकीड्स है उसके एंड कैसे रहते हैं, क्लोज्ड वॉल रहते हैं। ओके, तो इजीली वाटर फ्लो ऐसे होगा, ऐसे नहीं है। सेकेंड जो बोला है कि लोअर एंड ऑफ कैपिलरी ट्यूब दैट इज जाइलम इन कॉन्टैक्ट विद द सॉइल। अब जो बोला है कि कैपिलरीज जो है वो दोनों तरफ से ओपन रहेगी, लेकिन अगर हम जाइलम की बात करें तो जाइलम का एंड एक ओपन हो रहा है और दूसरा जो एंड है वो सॉइल में, राइट ना। हम रूट के भी जाइलम की बात करें तो रूट का भी जाइलम वो कहा जाएगा, ऑब्वियसली सॉइल में जाएगा। अगर वो सॉइल में एंड उसका डीप हो रहा है तो ऑब्वियसली सॉइल में के बैरियर्स भी वहां पे आ रहे हैं। सॉइल में जो बैरियर्स प्रेजेंट है वो भी जाइलम के अंदर इजीली वाटर एंटर नहीं करने दे रहे, तो ऑब्वियसली उसका वो बैरियर क्रिएट होगा और जो फ्लो ऑफ वाटर है वो इजी नहीं होगा। देन नैरोअर कैपिलरी ग्रेटर हाइट टू विच वाटर कॉलम इज रेज्ड। अगर कैपिलरीज की हाइट, कैपिलरीज की डायमीटर हाइट अगर लॉन्गर है, नैरोअर दी कैपिलरीज ग्रेटर हाइट टू विच वाटर कॉलम इज रेज्ड। अगर कैपिलरीज की हाइट कैसी है, नैरोअर है, नैरो मतलब छोटी है, शॉर्ट है, तो इजीली वाटर कॉलम कैसे हो गए, रेज्ड हो जाएंगे। जितना ज्यादा लंबा, जितनी चीज ज्यादा लंबी रहेगी उतना ही वाटर फ्लो होने के लिए टाइम लगेगा। इट इज द नॉर्मल कंसेप्ट। अगर कोई पाइप का टुकड़ा अगर ले लो आप, तो छोटा पाइप हो तो इजीली पास ऑन हो जाएगा, और बहुत लंबा पाइप आप लोगे तो ऑब्वियसली उसको उतना टाइम भी लगेगा। ओके, और वो मेंटेन होने के लिए भी टाइम लगेगा। लेकिन छोटी अगर पाइप की लेंथ लो तो उससे पानी फास्ट वे से आएगा। तो इसीलिए उन्होंने बोला है कि अगर नैरोअर है कैपिलरी की लेंथ जितनी नैरोअर रहेगी उतना ही वाटर रेस्ट ज्यादा होगा, उतना ही कॉलम ज्यादा बढ़ेगी, ट्रांसपिरेशन रेट बढ़ा रहेगा। देन टॉलर ट्रीज जाइलम वेसल विथ अ वेरी नैरो डायमीटर। अगर आप टॉलर ट्री की बात करो, जो टॉलर ट्री रहते हैं उसकी अगर बात करो तो उसकी डायमीटर शॉर्टर रहती है, पता है ना आपको। जितने ज्यादा लंबे दुबले बोलते हैं थीन प्लांट्स रहेंगे उतनी ही डायमीटर उसकी शॉर्ट रहेगी, उतनी ही डायमीटर उसकी शॉर्ट रहेगी। लेकिन जितने टॉलर प्लांट आप लो, जितने टॉलर प्लांट लो, मतलब अगर थोड़ा उससे शॉर्टर रहेगा प्लांट। अगर आप बहुत ज्यादा लंबे ट्री की बात करते हो, फॉर एग्जाम्पल यूकेलिप्टस, नीलगिरी का आपने देखा है, अगर वो बहुत ज्यादा लंबा है तो उसके स्टेम भी शॉर्टर है, राइट। तो अगर शॉर्टर है तो इजीली फ्लो वहां पे हो जाएगा, राइट ना। या यस और नॉट, ऑब्वियसली नॉट। जितनी ज्यादा, अभी मैंने बोला है कि अगर नैरो और शॉर्ट है, किसी की हाइट, कैपिलरीज की हाइट अगर शॉर्ट है तो रेज्ड ऑफ वाटर होगा, पानी का जो ट्रांसपोर्ट है वो बढ़ेगा। लेकिन जितना ज्यादा आप लंबा ट्री ले रहे हो तो उतना उसका ट्रांसपोर्ट ऑफ रेट बढ़ेगा क्या, नहीं। तो उसका लेंथ, उसका जो ट्रांसपोर्ट ऑफ लेंथ कैसे होगा,
रेट कैसे होगा, वो लोअर डाउन हो जाएगा। लेकिन अगर शॉर्टर प्लांट है तो शॉर्टर प्लांट में वाटर फ्लो का जो डायरेक्शन रहेगा या फिर स्पीड रहेगा वो ज्यादा रहेगा, क्योंकि उसकी डायमीटर भी बड़ी रहती है और उसकी जो हाइट है वो भी कम रहती है, तो वाटर इजीली अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो जाता है, उसको बहुत ज्यादा लंबा जाने की रिक्वायरमेंट नहीं। ओके, तो मतलब क्या कि जो फ्लो ऑफ वाटर है इट इज डिपेंड अगेन अपॉन दी हाइट ऑफ द प्लांट्स की हाइट पे भी ये डिपेंड रहती है। ओके, सो दीज आर द ऑब्जेक्शंस ऑफ कैपिलरी थ्योरी, ये कैपिलरी थ्योरीज के ऑब्जेक्शंस है। ओके, सो देन क्लियर हो गया है कैपिलरी थ्योरी के बारे में। आप पहले बोला है कि दोनों एंड ओपन रहते हैं, लेकिन जाइलम के दोनों एंड ओपन नहीं रहते, क्लोज रहता है, तो इसकी वजह से फ्लो ऑफ वाटर में इफेक्ट आ सकता है। लोअर एंड ऑफ अ कैपिलरी, ऑब्वियसली कैपिलरीज के दोनों एंड ओपन बोला है मैंने, लेकिन अगर हम नॉर्मल प्लांट की बात की जाए तो जाइलम डीपली इन सॉइल रहता है और सॉइल में बहुत सारे बैरियर रहते हैं जो इजीली वाटर को एब्जॉर्ब नहीं होने देते, सो इट अगेन अफेक्ट दी ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। देन नैरोवर द कैपिलरी, कैपिलरी जितनी शॉर्टर होगी उतनी ही ज्यादा उसका फ्लो ऑफ ट्रांसपोर्ट होगा। टॉलर ट्रीज, ऑब्वियसली टॉलर ट्रीज है तो उसको फ्लो ऑफ वाटर होने के लिए टाइम लगेगा, या फिर रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट जो वाटर का है वो लेस रहेगा। लेकिन शॉर्टर प्लांट और डायमीटर ज्यादा रही, डायमीटर अगर ज्यादा रही तो फ्लो ऑफ ट्रांसपोर्ट ज्यादा रहेगा। ओके, सो दीज आर द ऑब्जेक्शंस ऑफ कैपिलरी थ्योरी। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट दी कोहेजन टेंशन थ्योरी। व्हाट इज कोहेजन टेंशन थ्योरी? नाउ कोहेजन टेंशन में क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे भी हमको वाटर फ्लो ऑफ वाटर डिस्कस करना है। कोहेजन टेंशन थ्योरी, ओके, कोहेजन टेंशन थ्योरी के बारे में हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो है ट्रांसपिरेशन पुल वर्क करेगा। यहाँ का जो पूरा खेल है वो डिपेंड है ट्रांसपिरेशन पुल के ऊपर। ओके, नाउ हमने यहाँ पे कोहेसिव और अडेसिव फोर्स डिस्कस करने हैं, कोहेसिव एंड अडेसिव फोर्स। एंड मैंने बहुत बार बोला है कि कोहेसिव और अडेसिव, एक्चुअली कोहेसिव मतलब क्या कि कोहेसिव में अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर का अट्रैक्शन अगर वाटर के साथ हो तो हो गया सिमिलर अट्रैक्शन, तो इजीली वाटर फ्लो मतलब वाटर एब्जॉर्ब किया जा सकता है। लेकिन वो अडेसिव मतलब कि अट्रैक्शन बिटवीन dissimilar molecules like water and lignified cells of xylem, lignified cells of xylem। एक वाटर मॉलिक्यूल हर जगह पे हर बार वाटर ही उनके साथ प्रेजेंट रहे, नहीं ऐसा नहीं, क्योंकि मिनरल का भी ट्रांसपोर्ट होता है, बाकी अदर एंजाइम्स तो वहां पे प्रेजेंट रहते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ सोल्यूशन सिक्रीशंस अंदर प्रेजेंट रहते हैं सेल में, तो ऑब्वियसली वाटर के साथ बाजू में वाटर ही प्रेजेंट रहे ऐसा नहीं है। तो वहां पे जाइलम के जो सेल है वो लिग्निफाइड मतलब मैंने इससे पहले बोला है कि वहां पे वैक्सी कवरिंग अगर प्रेजेंट रहा, जैसे हमने पिछले इसमें एसेंट ऑफ सैप डिस्कस किया था। ओके, तो कैस्पेरियन स्ट्रिप में क्या प्रेजेंट था, वैक्सी सबेरिन बोला था हमने उसको, वैक्सी सब्सटेंस प्रेजेंट था कि जिसके वजह से वाटर इजीली अंदर नहीं जा पा रहा था। ओके, तो यहाँ पे भी क्या कि वाटर और लिग्निफाइड सेल, जाइलम के जो लिग्निफाइड सेल है इनके बीच में अट्रैक्शन प्रेजेंट रहता है, इसके वजह से वहां पे फ्लो में कोई प्रॉब्लम नहीं आता, इजीली फ्लो क्या हो जाता है, वाटर क्या हो जाता है, लोअर से अपर डायरेक्शन में इजीली फ्लो हो जाता है बिकॉज ऑफ दीज टू फोर्सेस। मतलब वाटर के बीच में वाटर और वाटर में अट्रैक्शन है तो इजीली फ्लो हो जाएगा। लेकिन वाटर के बाजू में अगर वाटर सेल नहीं प्रेजेंट, मिनरल के सेल प्रेजेंट है, जाइलम के सेल प्रेजेंट है या फिर फ्लोएम के सेल प्रेजेंट है, तो भी वहां पे क्या होगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होगा। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन बिटवीन द डिसिमिलर मॉलिक्यूल, तो वो भी उसको कैरी करेगा और आगे लेके जाएगा। देन ट्रांसपिरेशन पुल डिस्कस करना है हमने इसमें। ट्रांसपिरेशन पुल क्या बोला था हमने कि लॉस ऑफ वाटर, ट्रांसपिरेशन की डेफिनेशन डिस्कस की थी हमने कि लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पोर्शन ऑफ द प्लांट्स के एरियल पोर्शन से वाटर का लॉस हो जाना, जिसे हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, राइट। तो ट्रांसपिरेशन जैसे बोला है मैंने कि वाटर कॉलम हम डिस्कस कर रहे हैं, तो वहां पे ट्रांसपिरेशन हो रहा है, वाटर लॉस हो रहा है, तो इसके वजह से इधर से पानी वाटर एंटर कर रहा है, इधर से लॉस हो रहा है, तो एक्सेस वाटर ऑफ लॉस, यहां से
एक्सेस वाटर ऑफ लॉस हो रहा है, इसके वजह से इधर प्रेशर क्रिएट हो रहा है। अंदर क्या हो रहा है कि अब यहाँ से लॉस हो रहा है तो इधर भी खींचने की ज्यादा फोर्स लगेगा, इधर से भी रूट को वाटर खींचने के लिए ज्यादा फोर्स लगेगा। तो ऑब्वियसली क्या कि लॉस ऑफ वाटर के वजह से क्या हो रहा है, इंक्रीज द डीपीडी ऑफ अ मेसोफिल सेल। मेसोफिल आप लोगों को पता है कि सेल ऑफ किसके सेल होते हैं, मेसोफिल पोर्शन बोला था मैंने, किसका सेक्शन होता है, मेसोफिल ओनली प्रेजेंट इन लीफ। लीफ के सेक्शन कॉर्टिकल रीजन को हम मेसोफिल सेल बोलते हैं। ये भी मैंने बोला था कि वहां पे दो टाइप के सेल प्रेजेंट रहते हैं, एक है स्पॉन्जी पेरेन्काइमा और दूसरे है पैलिसेड सेल, राइट और नॉट। ओके, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, जस्ट रफ डायग्राम। ये इंडोडर्मिस हो गया, ये स्टोमेटा हो गया। ओके, यहाँ के बीच में यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट रहते हैं। ओके, देन ट्रांस एनाटॉमी की डायग्राम हमने निकाली थी। देन ये है पैलिसेड सेल और ये है स्पॉन्जी पेरेन्काइमा सेल, ये हमने डिस्कस किया है। ओके, तो अब जो भी है वाटर क्या हो रहा है, जाइलम और फ्लोएम में प्रेशर क्रिएट हो रहा है। क्या हो रहा है कि अब लीफ में वाटर आ रहा है, रूट से होके वाटर लीफ में आ रहा है, ठीक है। अब लेकिन जहां पे लॉस ऑफ वाटर हो रहा है, ट्रांसपिरेशन एरिया कहाँ से होगा, ये स्टोमेटा से होगा, स्टोमेटा से वाटर लॉस हो रहा है। ओके, और बिकॉज ऑफ दिस वाटर लॉस, तो यहाँ पे तो टेंशन क्रिएट होगा ना, क्योंकि ये लॉस हो रहा है तो यहाँ पे इसको खींचना भी है। अब लीफ का सेक्शन है तो ऑब्वियसली रूट से आएगा, फिर लीफ में पानी आएगा, वाटर आएगा। तो जो भी टेंशन क्रिएट होगा, और वाटर कहाँ स्टोर किया जाता है, जाइलम में स्टोर किया जाता है, आप लोगों को पता है। तो जो भी प्रेशर है वो क्रिएट होगा जाइलम में। ओके, मतलब डीपीडी वॉल्यूम, जैसे हमने बोला है कि जिसे हम सक्शन प्रेशर भी बोलते हैं या फिर वाटर पोटेंशियल भी बोलते हैं, बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ वाटर इट इंक्रीज इनसाइड दी मेसोफिल पोर्शन। मेसोफिल पोर्शन में क्या होगा, उसमें प्रेशर क्रिएट होगा, और बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर, वो प्रेशर कहाँ क्रिएट होगा, इन जाइलम क्रिएट होगा। अब जाइलम में प्रेशर क्रिएट हो रहा है, तो इसके वजह से वो जो वाटर स्टोर है अंदर, वो टेंशन की वजह से बाहर जाएगा। मतलब इधर से इधर आएगा और यहाँ से बाहर जाएगा, इधर से इधर आएगा और यहाँ से बाहर। ओके, तो ये सारा टेंशन आ रहा है जाइलम में, और जाइलम से हो रहा है लॉस ऑफ वाटर अप टू द थ्रू विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा से निकल जा रहा है। सो और इस चीज के वजह से, इस टेंशन के वजह से, इस सक्शन प्रेशर के वजह से क्या होगा, जो भी वाटर एब्सॉर्ब है वो अगेंस्ट द ग्रेविटी आ रहा है। आप लोगों को पता है कि रूट अंडर द सॉइल होते हैं। ओके, तो इट इज पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, हमने डिस्कस किया था कि पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है, क्योंकि रूट की डायरेक्शन और सॉइल की डायरेक्शन एक ही है, तो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है। लेकिन जो वाटर आ रहा है वो कैसे है, अपोजिट डायरेक्शन है, सॉइल नीचे और वाटर को ऊपर जाना है, ठीक है। तो रूट नीचे है, वाटर ऊपर जा रहा है, तो दोनों की डायरेक्शन है अपोजिट। तो अपोजिट डायरेक्शन में वाटर को अगर फ्लो करना है तो वहां पे प्रेशर रिक्वायर्ड है, और वो टेंशन और ये चीज यहाँ पे क्यों होती है, बिकॉज ऑफ द टेंशन क्रिएट इनसाइड दी जाइलम, और इसी वजह से वाटर क्या होता है, इजीली पास होता है, ट्रांसपिरेट होता है विद द हेल्प ऑफ दिस स्टोमेटा, और वो लीफ में से लॉस हो जाता है। ओके, सो अगेंस्ट द ग्रेविटी होती है ये चीज, और इसी वजह से अगेंस्ट द ग्रेविटी होके भी वाटर इजीली अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होता है। देन नेक्स्ट आपको डिस्कस करना है कि ऑब्जेक्शंस ऑफ कोहेजन टेंशन थ्योरी। सबसे पहले हमने बोला है कि ट्रांसपिरेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ट्रांसपिरेशन रेट कब ज्यादा होगा, ऑब्वियसली ड्यूरिंग डे टाइम। डे टाइम में ट्रांसपिरेशन का रेट ज्यादा होता है क्योंकि सनलाइट होता है, सनलाइट की वजह से लॉस ऑफ वाटर ज्यादा होगा, राइट ना। लेकिन अगर नाइट टाइम की बात है, वहां पे बहुत ठंडा टेम्परेचर है, कोल्ड टेम्परेचर है, तो उस टाइम वहां पे बबल फॉर्मेशन हो सकते हैं इनसाइड द पूल। अगर वाटर ऐसे फ्लो हो रहा है तो उस वाटर कॉलम में ब्रेकेज भी आ सकते हैं या फिर बबल भी फॉर्मेशन हो सकते हैं, बिकॉज ऑफ द बिकॉज ऑफ द डे एंड नाइट डिफरेंस। दोनों के टेम्परेचर में डिफरेंस रहता है डे एंड नाइट के। ट्रकिड्स आर मोर इफिशिएंट देन द वेसल, बट वेसल्स आर मोर इवॉल्व देन अ ट्रकिड। क्या बोला गया है कि ट्रकिड की वजह से इफिशियंटली वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है, जाइलम में जो ट्रकिड्स होता है उसकी वजह से इजीली वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है या फिर फ्लो होता है अपवर्ड डायरेक्शन में देन दी वेसल, वेसल से ज्यादा। लेकिन वेसल जो रहते हैं वो मोर मॉडिफाइड रहते हैं देन द ट्रकिड्स, ट्रकिड से ज्यादा मॉडिफाइड रहते हैं। तो ये भी एक ऑब्जेक्शन है कि ये ट्रकिड से अगर वेसल ज्यादा मॉडिफाइड है तो फिर ट्रकिड कैसे इफिशियंट हुआ। ओके, देन इफ अ प्लांट स्मीयर्ड विद अ वैसेलिन बट कंटिन्यू द एसेंट ऑफ सैप, अगर आप प्लांट को वैसेलिन लाइक स्ट्रक्चर, वैसेलिन जैसे रहता है ना, वैसेलिन जो हम लगाते हैं कोल्ड क्रीम,
अगर उसमें डीप कर दिया जाए तो भी वहां पे एसेंट ऑफ सैप होता है। प्लांट्स को अगर आप वैक्सी लाइक सब्सटेंस में डीप कर दो तो भी वहां एसेंट ऑफ सैप की प्रोसेस होगी। मतलब उसके जो सराउंडिंग में आजू बाजू में लीफ के ऊपर अगर आप कोटिंग भी लगा दो तो उसके फ्लो ऑफ वाटर में कोई चेंजेस नहीं आएगी। ये क्यों होता है? ओके, देन इन अ डेसिडियस प्लांट्स वी शेड दे हैव अ शेड बट प्रेजेंस ऑफ एसेंट ऑफ सैप। ऑब्वियसली आप लोगों को बहुत बार पता होगा कि जो डेसिडियस प्लांट्स रहते हैं जो कोल्ड एरिया में फाउंड होते हैं, जहाँ पे हर बार आपको धूप मिलेगी भी नहीं, समर कभी कभी दिखता भी नहीं है, ऐसे सिचुएशंस में जहाँ पे ऑल टाइम शेड रहती है। ओके, तो ऐसे एरिया में भी, ऐसे प्लांट्स में भी जो ऐसे एरिया में फाउंड होते हैं वो जो प्लांट्स है उनमें भी एसेंट ऑफ सैप क्लियरली प्रेजेंट है। जब हम बोल रहे हैं कि ट्रांसपिरेशन हो रहा है, ट्रांसपिरेशन पुल प्रेजेंट है और ट्रांसपिरेशन पुल के वजह से वाटर एब्सॉर्प्शन की प्रोसेस है या फिर एसेंट ऑफ सैप हो रहा है कि वाटर लोअर से अपवर्ड डायरेक्शन में पास ऑन हो रहा है, तो जो डेसिडियस प्लांट्स है वहां पे तो ट्रांसपिरेशन का रेट बहुत ज्यादा लोअर डाउन होता है क्योंकि धूप ही नहीं तपती। धूप अगर नहीं है तो ऑब्वियसली लॉस ऑफ वाटर बहुत कम हो जाएगा, राइट ना। तो फिर ऐसे प्लांट्स में एसेंट ऑफ सैप का भी रेट कम ज्यादा होना चाहिए, लेकिन प्लांट्स में, ऐसे प्लांट्स में भी एसेंट ऑफ सैप कंटिन्यू जैसा है वैसा ही रहता है। सो इट इज ऑल्सो अ वैलिड ऑब्जेक्शंस अगेंस्ट दी कोहेजन टेंशन थ्योरी। ये कोहेजन टेंशन का एक वैलिड ऑब्जेक्शन आपको यहाँ पे दिया। ओके, सो these are the three theory which is put forward by different kind of a scientist and they have to prove that कि किस चीज के वजह से, पर्टिकुलरली किस थ्योरी की वजह से या फिर किस चीज की वजह से वाटर लोअर डायरेक्शन से अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो। ओके, थैंक यू।